नूह ने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया, जिसने भी विश्वास लिया वो ही मुक्ति पाया। हाँ प्रियो, आप सबको जय मसीह की। मैं अर्पणा सिंह आपका फिर से स्वागत करती हूँ द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड चैनल पर। प्रियो, आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि नूह ने एक जहाज़ बनाया और नक्शा ऊपर से आया। परमेश्वर ने बताया कि वो जहाज़ जो है जल पड़ने से पहले बना ले, क्योंकि वो परमेश्वर जो है इस दुनिया को नष्ट करने पर है। तो हम देखेंगे पाक कलाम बाइबल में से उत्पत्ति 6 उसकी 14 आयत से और 22वीं आयत तक परमेश्वर ने उसको एक एक छोटी छोटी डिटेलिंग बताई। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने बोला नूह से, गोपेर की लकड़ी का उपयोग करो और अपने लिए एक जहाज बनाओ। जहाज में कमरे बनाओ और उसे राल और भीतर से बाहर पोत दो। जो जहाज मैं बनवाना चाहता हूँ उसका नाप 300 हाथ लंबाई, 50 हाथ चौड़ाई, 3 हाथ ऊंचाई है। जहाज के लिए छत से करीब 1 हाथ नीचे एक खिड़की बनाओ। जहाज की बगल में एक दरवाज़ा बनाओ। जहाज में 3 मंजिलें बनाओ, ऊपरी मंजिल, बीच की मंजिल और निचली मंजिल। तुम्हें जो बता रहा हूँ उसे समझो। मैं पृथ्वी पर बड़ा भारी जल का बाढ़ लाऊंगा। आकाश के नीचे सभी चीज़ें, जीव जंतु सब नष्ट हो जाएंगे। पृथ्वी के सभी जीव मर जाएंगे, किंतु मैं तुमको बचाऊंगा। तब मैं तुमसे एक विशेष वाचा करूंगा। तुम, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्रों की पत्नियां सभी जहाज में सवार होंगे। और नूह के इस परिवार के साथ साथ और भी चीज़ें परमेश्वर ने बताई कि और भी कौन कौन सी चीज़ें इस जहाज में सवार होनी है। वो है, साथ ही साथ पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के जोड़े भी तुम्हें लाने होंगे। हर एक नर और मादा को जहाज में लाओ, अपने साथ उनको जीवित रखो। पृथ्वी की हर तरीके की चिड़िया, जीव जंतु, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, पानी में रहने वाले जंतु, सबको तुम्हें उस जहाज पर लेके आना है। पृथ्वी के सभी प्रकार की भोजन भी जहाज पर लाओ। यह भोजन तुम्हारे और उन जानवरों के लिए होगा। प्रियो, उस जहाज में अब मनुष्य के साथ साथ सारे जीव जंतु, पक्षी, जानवर सब होंगे। और प्रियो, नूह ने ये सब कुछ किया। नूह ने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन किया। जिस प्रकार नूह ने परमेश्वर की सारी बातों का पालन किया और नूह एक जिम्मेदार और एक अच्छा परमेश्वर का मानने वाला इंसान निकला और परमेश्वर ने उस परेशानी में नूह को बचाया, हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही करना है। जय मसीह की।